हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स पाठशाला पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप अपने चैनल पर कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक सारे सब्जेक्ट्स की क्लास का स्टडी आप करेंगे। तो उसी उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को इस समय कक्षा 12 की जो पोइट्री है उसे मैं पढ़ा रहा हूँ और उसका आज मैं तीसरा चैप्टर ऑन हिज ब्लाइंडनेस लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसे जॉन मिल्टन जी ने कंपोज किया है। देखिए बच्चों, मिल्टन जी ने इसमें ये बताया है कि हर एक व्यक्ति को ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए, उस पर एक अटूट विश्वास रखना चाहिए। इसी विषय में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। मिल्टन महोदय कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट बिफोर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट एंड दैट वन टैलेंट which is death to hide lodge with me useless though my soul more went to serve where with my maker and present my true account list he returning child। देखिए इतना हम लोग पहले देखते हैं। व्हेन आई कंसिडर, देखिए कंसीडर बच्चों होता है कि थिंक विचार करना, स्पेंट खर्च करना, लाइट प्रकाश हो गया, इतना तो आपको पता होगा। बिफोर ये तो और लिखा है, ये बिफोर इसका मतलब है हाफ माई डेज, आधा जीवन या आधे दिन। दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, जो इस विस्तृत या अंधकारपूर्ण संसार। एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट एक योग्यता होती, विच इज डेथ टू हाइड, डेथ मृत्यु, हाइड छुपाना होता है, लॉज किसी चीज़ का ठहराव या पड़े होना, विद में यूजलेस, जो यूजलेस होता है जो बिना किसी प्रयोग के बेकार। दो यद्यप माई सोल, सोल आत्मा, एंड वेंट इच्छुक होता है, ये ध्यान रखना। वेंट जो यहाँ पे है, बेंट, वेंट नहीं कहेंगे, वेंट है इच्छुक। टू सर्व वेयर विद, सर्व सेवा करना, वेयर विद माई मेकर, मेकर यानी बनाने वाला हर इंसान को कौन होता है, ईश्वर ही होता है। एंड प्रेजेंट उपस्थित करना, माई ट्रू अकाउंट अपना वास्तविक लेखा जोखा, लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड होता है बच्चों फटकार लगाना। अब हम लोग इसका हिंदी देखते हैं। मिल्टन जी कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट और सॉरी बिफोर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। देखिए आप ये ध्यान रखें कि जब ये कॉमा लग जाते हैं तब इसका जब हिंदी अर्थ निकालते हैं तो इसका पहले हम लोग निकालते हैं। व्हेन आई कंसीडर, मिल्टन जी कह रहे हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ कि इस अंधकार पूर्ण और विस्तृत संसार में, जबकि अभी मैंने अपनी आधी ही आयु पूरी की थी, यानी मेरा आधा ही जीवन अभी हुआ था, और मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, कहते हैं कि एक योग्यता। देखिए बच्चों यहाँ पर मिल्टन जी के अंदर एक योग्यता, यानी जो कविता लिखने की योग्यता है वो उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वही वो कह रहे हैं कि एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, एक योग्यता यानी जो कविता लिखने की योग्यता उनके अंदर है उसको छुपाना, कह रहे हैं कि मृत्यु, नैतिक मृत्यु के समान है। कि देखिए बगैर आंखों की रोशनी के वो कविताएं तो लिख नहीं सकते। अब इसमें एक अपवाद सूरदास जी का जरूर आता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो जन्मांत अंधे थे, पता नहीं उन्होंने उन्होंने लिखा है दूसरे ने लिखा, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये जो मिल्टन जी हैं वो यही कह रहे हैं कि एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, एक योग्यता जो हमारे अंदर थी उसको छुपाना नैतिक मृत्यु के समान है। लॉज विद मी यूजलेस, हमारे अंदर वो कह रहे हैं कि बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। दो यद्यपि माई सोल मोर वेंट, वेंट क्या होता है अभी मैंने बताया, वेंट इच्छुक। टू सर्व वेयर विद माई मेकर, यद्यपि कह मिल्टन जी कह रहे हैं कि उस योग्यता के माध्यम से जो मेरी आत्मा है वो अभी और ज़्यादा अपने बनाने वाले यानी ईश्वर की सेवा करना चाहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट रिटर्निंग चाइल्ड, और कहते हैं कि एक जब मेरी मृत्यु हो उसके बाद मैं जब ईश्वर के सामने जाऊं तो मैं अपना ईश्वर के सामने वास्तविक लेखा जोखा प्रस्तुत करूं। लिस्ट ही कहीं ऐसा ना हो रिटर्निंग चाइल्ड की वो हमको फटकार लगाए कि मैंने आपको एक योग्यता दी थी कविता लिखने की और आप उस योग्यता से
लाभ नहीं उठा पाए, आप मेरी सेवा नहीं कर पाए। वही मिल्टन जी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो योग्यता हमारे अंदर पड़ी हुई है और यदि मैं ये ना कर पाऊँ, उसके कविताएं ना कर पाऊँ, तो ईश्वर हमको फटकार लगाए। आगे लाइन हम लोग देखते हैं, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबल लाइट डिनाइट आई फाउंडली आस्क। कहते हैं कि यहाँ पर डथ जो बेटा मैंने पहले भी चैप्टर में आपको बताया था, डज है गॉड एग्जैक्ट डे लेबल लाइट डिनाइट। कहते हैं कि मैं ये पूछ, आई फाउंडली आस्क, फाउंडली मूर्खतापूर्ण ढंग से मिल्टन जी कह रहे हैं कि मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या ईश्वर आंखों की रोशनी छीन कर भी हमसे दिन रात कार्य कराने की आशा रखता है? लेकिन बट पेशेंस, पेशेंस जो धैर्य होता है या जो हमारी इनर सोल होती है, वो यहाँ पर इसका यूज हुआ है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट। लेकिन जो मिल्टन जी कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो हमको क्या करती, प्रिवेंट मतलब रोकती, सॉरी आत्मा नहीं दोस्तों, जो धैर्य है, कहते हैं लेकिन हमारा जो धैर्य है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो हमारा धैर्य है टू प्रिवेंट वो हमको रोकता है। अगली लाइन हम लोग देखते हैं, दैट दैट मरमर सून रिप्लाइज। कहते हैं कि जो हमारा जो मेरे मरमर बच्चों में बड़बड़ाहट होती है, सून रिप्लाई तुरंत उत्तर देना। कहते हैं कि जो मेरी बड़बड़ाहट थी, इसको मेरी जो आत्मा यानी जो मेरा धैर्य था, इनर सोल थी, वो हमको तुरंत उत्तर देती, सून रिप्लाइज। आगे क्या कहते हैं कि God does not need either man's work or his own gift। मिल्टन जी कहते हैं कि ईश्वर को डज नॉट नीड इधर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, कि ईश्वर को किसी के ना तो काम की जरूरत है और ना ही उसके उपहारों की जरूरत है। हु वेस्ट वियर हिज माइल्ड यॉक। देखिए माइल्ड यॉक जो होता है कि बड़े बड़े जो कष्ट होते हैं, बहुत अत्यधिक जो कष्ट होते हैं, उनको हम लोग माइल्ड यॉक बोलते हैं। बियर यहाँ पर क्या है, सहन करना। बियर तमाम प्रकार की होती हैं, लेकिन कुछ स्पेलिंग्स चेंज होती हैं। जैसे आपका एक बियर जो फालू भी आता है, और एक आपका बियर डब्ल्यू से स्टार्ट होता है जो कपड़े पहनना होता है, और एक जो वाइन होती है, याद रखेंगे। दे सर्व हिम बेस्ट। कहते हैं कि जो सर्व सेवा करना हिम बेस्ट, कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर के दिए हुए कष्टों को सर्वोत्तम तरीके से सहन करता है, वही ईश्वर की सबसे अच्छी तरीके से सेवा करता है। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली, किंगली मतलब राजाओं जैसी। मिल्टन जी कह रहे हैं कि ईश्वर जो है उसकी जो स्थिति है वो राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज विडिंग स्पीड, थाउजेंड्स एट विडिंग, विडिंग क्या होता है, ऑर्डर होता है, ये याद रखना आप। थाउजेंड्स एट हिज विडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। कहते हैं कि हजारों व्यक्ति उसके एक आदेश पर चाहे कहाँ हो, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, चाहे वो समुद्र हो या जमीन हो, वो हमेशा उसके एक आदेश को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा लोग तैयार रहते हैं। दे आल्सो, आगे मिल्टन जी कह रहे हैं कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कहते हैं कि वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो अपनी बारी यानी अपनी जो बारी है उसको आने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, यानी इंतजार करते हैं कि ईश्वर कब हमको कोई कार्य बताए या कब कोई हमें ऐसा आदेश सुनाए, तब हम उसको पूरा करें। वो भी लोग ईश्वर की अच्छे तरीके से सेवा करते हैं। तो ये दोस्तों रहा आज का आपका चैप्टर। इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, पूरा चैप्टर हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक बार, जैसा कि आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो जाए। देखिए अब मैं जल्दी से आपको इसका रिवीजन करवाता हूँ। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, मिल्टन जी कह रहे हैं कि जब मैं विचार करता हूँ कि इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में, जबकि अभी मेरा आधा जीवन ही व्यतीत हुआ है, मेरी आंखों की रोशनी किस प्रकार चली गई, एंड दैट वन टैलेंट, और एक योग्यता, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना नैतिक मृत्यु के समान है, लॉज विद मी यूजलेस, वो हमारे अंदर बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर वेंट
टू वेयर विद माई मेकर। यद्यपि इस योग्यता के माध्यम से मिल्टन जी कह रहे हैं कि जो मेरी आत्मा है वो ईश्वर की और ज़्यादा सेवा करना चाहती। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड कहते हैं, और जब जीवन के अंतिम दिन आए या मृत्यु के बाद मैं अपना वास्तविक लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गॉड डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट फाउंडली आस्क। मिल्टन जी कह रहे हैं मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या ईश्वर हमारी आंखों की रोशनी छीन कर भी हमसे रात दिन काम कराने की आशा रखता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मरमर कहते हैं कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मरमर। मरमर क्या होता है? बड़बड़ाहट होती है। मिल्टन जी कह रहे हैं कि लेकिन इस बड़बड़ाहट को जो मैं कर रहा था, इसको जो मेरा धैर्य था वो हम रोकता है और सून रिप्लाइज और तुरंत उत्तर देता है। गॉड डज नॉट नीड इधर मैंस वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स। मिल्टन जी कहते हैं कि ईश्वर को ना तो किसी के वर्क यानी काम की आवश्यकता और ना ही उसके उपहारों की आवश्यकता है। हु वेस्ट वियर हिज माइल्ड यॉक दे सर्व हिम बेस्ट। जो उसके दिए गए कष्टों को सर्वोत्तम तरीके से सहन करते हैं वही उसकी अच्छे तरीके से सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली। जो ईश्वर है उसकी जो स्थिति है वो राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज विडिंग स्पीड कहते हैं कि हजारों लोग उसके एक आदेश को पूरा करने के लिए एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। मिल्टन जी कह रहे हैं कि हजारों ईश्वर के एक आदेश को पूरा करने के लिए बिना आराम किए हुए वो पृथ्वी तथा समुद्र में उपस्थित रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट कहते हैं कि जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं वो भी ईश्वर की अच्छे तरीके से सेवा करते हैं। यानी वो अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं कि कब ईश्वर हमको कोई काम दे तब हम उसकी सेवा करें। तो ये दोस्तों रहा आज का आपका चैप्टर नंबर 3 इंटर क्लास की जो पोइट्री है, यूपी बोर्ड इंटर क्लास की जो पोइट्री जॉन मिल्टन साहब जी ने जिसे लिखा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी मेहनत ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगे बच्चों तो एक लाइक ज़रूर दे देना। और जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको इंटर और 9th से लगाकर इंटर तक सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी। मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आपको मैथ और जो आपकी साइंस है वो आपको लौकुश सर पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।